वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे संधि के बारे में। संधि का सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक नॉलेज समझते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी बातें जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। संधि कोई रटने का विषय नहीं है, यह एक समझने का विषय है। और समझ करके हम किस प्रकार उसको देख सकते हैं, कैसे हमारी सारी संधि। देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब मेल। जैसे गणित में होता है जोड़, मिलाना, ऐसे ही हिंदी में होती है संधि। संधि का मतलब मिलाना। अब मिलाना किसको? मिलाने के लिए हम किसको देखेंगे? मिलाने के लिए हम देखिए, आपको ये ध्यान है कि वर्ण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की बात करते हैं, ए, आ, ई इत्यादि ये स्वर होते हैं। और व्यंजन की बात करते हैं तो कैसे लेकर के मैं तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। उसके बाद श, श, से, है, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता करना है कि जो संधि होती है उस संधि का जो एक पार्ट होता है स्वर संधि। इस स्वर संधि के 5 भाग हैं। इसका पहला भाग के अपन आज पढ़ेंगे। पहले केवल पहला भाग देखें अपन, दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो पहला भाग देखें, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मतलब जितने भी बड़े व्यंजन हैं, स्वर हैं, जितने भी बड़े स्वर हैं ना, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब कौन कौन से बड़े स्वर, वो देखिए। एक तो होता है आ स्वर, ये बड़ा होता है। एक होता है बड़ा ई, और एक होता है बड़ा ऊ। बड़ा री भी होता है, लेकिन वो अपने सामान्यतः है अपने हिंदी में वह काम नहीं आता। तो हमें ये पता करना है कि जो आ है, ये आ किस किस से मिलकर बनता है। ये जो आ है, ये आ किस किस से मिलकर बनता है, हमें ये देखना है बस। तो देखिए, इस आ को मिलाने के 4 तरीके हैं। ए और ए, प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में ए होना चाहिए। एक तरीका तो है ही है। एक तरीका है ए प्लस आ, एक तरीका है आ प्लस ए, और एक तरीका है आ प्लस आ। इन 4 तरीकों से ये दीर्घ संधि का ये आ वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ए आ ए और आ। अब इसमें अपने को देखना क्या है, वो देखिए। कुछ एग्जाम्पल लेते अपन। देवालय, महार्थ, दीर्घाकार। इसमें आपने ये महसूस किया है कि सब में आ आ रहा है। इन चारों का रिजल्ट क्या बनता है? ये 4 हैं आपके, इन चारों का रिजल्ट बनता है आ। अब आप ये देखिए, किसी में पहचानने की क्या तरीका है? देवालय, महार्थ, दीर्घाकार, इनमें आपको दिखाई दे रहा है आ। ये देखिए, ये आ दिखाई दे रहा है, ये आ दिखाई दे रहा है, और ये आ दिखाई दे रहा है। आ दिखाई दे रहा है
इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें दीर्घ संधि है। तो अगर 2 नंबर की संधि आती है उसमें हमारा 1 नंबर तो यहीं सही हो जाता है कि आ हो गया, इसमें आ जाता है। आ आने के बाद हमें बस ये पता करना है कि इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे। ए प्लस ऐसे करेंगे, ए प्लस आ से करेंगे, आ प्लस ऐसे करेंगे, या आ प्लस आ से करेंगे, ये हमें देखना है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने के लिए क्या होता है, संधि में जो प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो अक्षर होते हैं उन दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना अर्थ के तो सब अनर्थ होता है। इसलिए कोई ना कोई अवश्य ही इसमें क्या होता है, अर्थ होता है पहले वाले शब्द का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, शब्दकोश तैयार करना होगा। मतलब हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे सामान्य तौर पर हमारे सामने से निकल जाते हैं, तो हमें उनका केवल ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, वो हमें अपने आप याद हो जाएंगे। हम उन्हें सामने से लेते गए, जैसे आकर, आकार। हमें पता है कि आकर भी शब्द होता है और आकार भी शब्द होता है। आकार मतलब रूप होता है, आकर मतलब खजाना होता है। एक आकर, ये आने वाला भी आकर होता है, लेकिन इस तरीके से, जैसे एक यहाँ पर आप जोड़ सकते हो रत्नाकर। अब देखिए, अब देवालय, इसे हमें अलग अलग करना है कि देवालय को अलग अलग कैसे होगा देवालय। देखिए, सबसे पहले इसमें पहचान लीजिए, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले इसमें पहचान लीजिए आ है, दिख रहा है, वा में आ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्वर है वो बिना व्यंजन, कोई भी व्यंजन है बिना किसी स्वर की सहायता से वह नहीं बन सकता। तो इस वा में जो आ है, ये आ इन तरीके से बन रहा है। अब देखिए, इसको यहाँ से अलग अलग कीजिए। दे तो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो वह, देव प्लस ए, एक बार तो करेंगे देव प्लस अलय, देव प्लस अलय, देव प्लस अलय। फिर एक बार करेंगे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। फिर करेंगे देवा प्लस अलय, और फिर करेंगे देवा प्लस आलय। अब देखिए, ए आ, ए आ, ए आ, हो गया। अब देखिए कि इनमें दोनों शब्दों का मीनिंग सही होना चाहिए। देव का मीनिंग होता है, अलय का कोई मीनिंग नहीं होता। देव का मीनिंग होता है, आलय का मीनिंग होता है, आलय मतलब घर। देवा का मीनिंग होता है, अलय का मीनिंग नहीं होता। देवा का मीनिंग होता है और आलय का मीनिंग भी होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है आपको, तो अपन क्या बोलते हैं, देवा का मंदिर है कि देव का मंदिर है? देव का मंदिर है, हम बोलते हैं देव का मंदिर है। तो देवा और देव में से, देवा तो किसी का नाम हो गया, देव कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर का घर कौन है? मंदिर है, इसलिए उसको कहा जाता है देवालय। देव प्लस आलय, इस तरीके से आप खुद के आंसर को खुद भी चेक कर सकते हैं हम, देव प्लस आलय देवालय। ठीक है, सही। महार्थ को करूं, मह प्लस अर्थ, मह प्लस आर्थ, महा प्लस अर्थ, महा प्लस आर्थ। कौन सा हुआ? महा प्लस अर्थ, महा प्लस अर्थ। दीर्घाकार, यहां से अलग अलग करो। अगर आप यहां से करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। देखो, दीर्घक प्लस आर, तो दीर्घक वहीं गलत हो गया, तो आप यहां से नहीं कर सकते, यहीं से करोगे आप। तो दीर्घ प्लस आकार, दीर्घ प्लस आकार, दीर्घा प्लस आकार, दीर्घा प्लस आकार। कौन सा सुना आपने? दीर्घ प्लस आकार, दीर्घ प्लस आकार, उसको कहते हैं दीर्घाकार। दीर्घ प्लस आकार, दीर्घ मतलब बड़ा, और रत्नाकर,
रत्न प्लस अकर, रत्न प्लस आकर, रत्ना प्लस अकर, रत्ना प्लस आकर। क्या होता है? रत्न प्लस आकर, आकर कहते हैं समूह को, खजाना, इकट्ठा रूप। तो रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा सही रूप है और कौन सा हमारा गलत रूप है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों का रिजल्ट आ ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही। बाकी इसके जो ई वाले रूप हैं और ओ वाले रूप हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।